अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड एकेडमी। आज के इस सेशन में आपसे जूनियर ऑडिटर की काफ़ी सारी जॉब्स अनाउंस की गई हैं कंट्रोलर जनरल अकाउंट्स की जानिब से। उनके बारे में डिटेल आपसे शेयर करेंगे, उसका ऐड आपसे शेयर करेंगे, किस तरीके से अप्लाई करना है और एज और क्वालिफ़िकेशन के हवाले से जो आपकी क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं उसका हम मुमकिन तौर पर पॉसिबली जितना भी कोशिश करेंगे कि उसको पहले ही क्लैरिफाई कर दें, कोई आपको क्वेश्चन रेज़ ना करना पड़े। तो ये जूनियर ऑडिटर BPS 11 की 247 पोस्ट हैं CGA डिपार्टमेंट में। और डिटेल में जाने से पहले आपको बताते चलें कि हार्वर्ड एकेडमी इसका कोर्स ऑफ़र करेगी और उसकी आज से रजिस्ट्रेशन ओपन है। और जो फर्स्ट डे है उसके लिए जितने भी हमारे यूट्यूब पे व्यूअर्स हैं, जो पुराने सीनियर ऑडिटर के या जूनियर ऑडिटर के जो एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए हम 25% जो है वो फ़ी में कंसेशन भी ऑफ़र कर रहे हैं ताकि आप टाइमली अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकें। स्पेशली जो सीनियर ऑडिटर के एस्पिरेंट्स होते हैं और उनको ये थोड़ा सा होता है कि हमें एक्सपीरियंस नहीं है किस तरह से जॉब और बैचलर के बाद जॉब करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो आई विल रिकमेंड कि वो कम से कम इस पोस्ट पे अप्लाई करके इसकी सिलेक्शन अगर इन भी होती है तो फ्यूचर में उनको प्रमोशन में भी आसानी हो जाती है, फिर सीनियर ऑडिटर की जब जॉब्स आती हैं उसमें भी आसानी हो जाती है। तो ये एक अच्छा कैरियर वेल इन टाइम आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये 247 जूनियर ऑडिटर की वैकेंसीज़ हैं। ओपन मेरिट पे 19 है, पंजाब की 123 हैं, KPK की 28 है, सिंध रूरल की 28 है, सिंध अर्बन की 19 है और बलूचिस्तान की 15, GB फाटा की 10, AJK की 5 हैं और टोटल 247 बनती हैं। क्वालिफ़िकेशन जो रिक्वायर्ड है सेकंड क्लास और ग्रेड C बैचलर डिग्री इन कॉमर्स, अकाउंटिंग, फाइनेंस, बैंकिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, अकाउंटिंग। तो जो आपका यहाँ पे बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई है तो दो हैं इसमें, फाइनेंस के और अकाउंटिंग के, फ्राम आ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC। तो यहाँ पे क्लैरिफाई होता है कि जो HR है या मार्केटिंग है वो उस पर अप्लाई नहीं कर सकेंगे। सेकंड क्लास और ग्रेड C एसोसिएट डिग्री ADP इन कॉमर्स, अकाउंटिंग, फाइनेंस, बैंकिंग। तो ये जो भी डिग्री रखने वाले हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं और इसमें इंक्लूडिंग 5 ईयर रिलैक्सेशन 18 से लेकर 30 साल तक की एज लिमिट है जो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि इसमें इंक्लूडिंग 5 ईयर जनरल एज रिलैक्सेशन, यानी कि नॉर्मली 18 से 25 है और 5 साल उसकी रिलैक्सेशन ऐड करके आपकी 30 बन जाती है। बाकी जो गवर्नमेंट के सर्विंग हैं उनके एज़ पर पॉलिसी जो है वो क्लेम कर सकते हैं अपनी एज में रिलैक्सेशन। जनरल इंस्ट्रक्शन जो है एम्प्लॉयज़ ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल, यानी कि NOC लेनी पड़ेगी, शेल बी प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू टाइम पे NOC लेके आनी पड़ेगी। नो TADA for the test or interview as per government policy 10% quota for women and 5% quota for minorities have been reserved in जो रीजनल है या प्रोविंशियल कोटा है उसमें 5% और 10% जो 10% वोमेन के लिए, 5% मिनॉरिटीज़ के लिए वो मुख्तस होगा। 2% डिसेबिलिटी या डिसेबल कोटा विल बी ऑब्जर्व एज पर रूल्स। डिसेबल पर्सन मस्ट हैव सर्टिफिकेट फ्राम ऑथोराइज्ड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एज अ प्रूफ ऑफ डिसेबिलिटी। तो यहाँ पे थोड़ा सा विजिबिलिटी का इशू है तो आपको शायद रीड ना किया जा सके, इसीलिए मैं साथ में रीड कर रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए और सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। अपर एज लिमिट जो है वो फर्दर रिलैक्सेबल इज़ एज अंडर, यानी फर्दर आपको एज की रिलैक्सेशन किन किन लोगों को मिल सकती है। 30 साल तक तो कोई भी कैटेगरी जो है वो उसको सबको अवेलेबल है। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू स्केजुअल कास्ट बुद्धिस्ट कम्युनिटी सिंध रूरल एंड बलूचिस्तान अप टू 3 ईयर्स, यानी कि ये जो कम्युनिटी वाले हैं, स्केजुअल कास्ट हैं, बुद्धिस्ट कम्युनिटी है या सिंध रूरल के जो लोग हैं उन और बलूचिस्तान के, उनको 3 साल की मजीद रिलैक्सेशन मिल जाएगी। इसके अलावा रिलीज्ड और रिटायर्ड पर्सनल ऑफ आर्मड फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान 15 ईयर्स और द नंबर ऑफ ईयर्स एक्चुअली सर्व्ड इन दी आर्मड फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान विच एवर इज़ लेस, यानी कि 15 साल या उससे जितनी सर्विस की है। अगर 18 साल सर्विस की है तो मैक्सिमम 15 साल उनको रिलैक्सेशन मिल सकती है। अगर 10 साल या 8 साल इतनी सर्विस की हुई है तो वो जितनी सर्विस की होगी उतनी फर्दर रिलैक्सेशन उनको मिल जाएगी। गवर्नमेंट सर्वेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ हु हैव completed 2 years continuous government service on the closing date for the receipt of application 10 years, उनके लिए रिलैक्सेशन होगी। विडो son or daughter of deceased civil servant who dies during the service up to 5 years, यानी कि जिनके पेरेंट में से कोई सर्विंग था और उनकी डेथ हो गई उनको 5 साल के रिलैक्सेशन। इसके अलावा डिसेबल जो पर्सन है उनको 10 साल की। क्लोजिंग डेट शैल बी कंसिडर्ड एज द कट ऑफ डेट फॉर
मेजरिंग द एज लिमिट, तो एज लिमिट आपकी क्लोजिंग डेट के हिसाब से मेजर की जाएगी कि आपकी एज कितनी बन रही है, क्लोजिंग डेट को देखा जाएगा आप ओवर एज हैं अंडर एज हैं। अप्लाई करने का सबसे जो इम्पोर्टेंट सवाल है कि किस तरह से अप्लाई करना है। इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन एट नेशनल जॉब पोर्टल www.njp.gov.pk within 15 days from the date of application or publication of this ad in the newspaper। न्यूज़पेपर में आने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर अप्लाई करना होगा, तो कोई वेट करने की ज़रूरत नहीं, आप वेल इन टाइम अप्लाई कर देंगे। अच्छा, प्रिंट of system generated application along with two recent passport size pictures, copies of CNIC educational certificate duly attested, as well as pay order demand draft of rupees 500 original in favor of FA and CAO slash PR be sent to accounts officer admin Pakistan Railways HQ ऑफिस लाहौर। तो यहाँ पे आपने इसको भेजना। ओनली शॉर्टलिस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर टेस्ट और इंटरव्यू एंड अदर इंफॉर्मेशन इफ एनी विल बी intimated via email, cell phone, SMS, date and time for the test will be communicated through email और SMS। तो email और SMS से ज़रिए ही आपको पैगाम यहाँ से मिलेगा। फर्दर नोट क्या है, द डिपार्टमेंट हैज़ the right to increase decrease number of posts and cancel the entire process of recruitment for the post of junior auditor BS 11 at any stage without assigning any reason। तो जो भी ये तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास राइट होता है, तो ये जो क्लेम तो होता है कोई बाद में ना कर सके, इसलिए लिखा जाता है फॉर एनी इन्फॉर्मेशन कमेंट प्लीज़। तो आप कांटेक्ट अगर करना चाहते हैं तो फिर आप उसकी वेबसाइट पे देख कर नंबर भी आपको मिल जाएगा। तो हार्वर्ड एकेडमी जो है वो ऑनलाइन अपना कोर्स ऑफ़र करेगी www.harvardacademy.com पे। इसके अलावा आपको मज़ीद भी कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आई विल प्रेफर कि जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो इसमें बढ़ चढ़ कर तैयारी में हिस्सा लें। इसके जो जनरल नॉलेज का पोर्शन होगा, इंग्लिश का पोर्शन होगा और प्रोफेशनल पार्ट होगा, जिसमें कॉमर्स और मैनेजमेंट साइंसेज के जितने सब्जेक्ट हैं, अकाउंट्स है, ऑडिट है, कास्ट अकाउंटिंग है, इसके अलावा जो बाकी नॉर्मल बिजनेस के सब्जेक्ट हैं वो हम इनको कंसेप्चुअली कवर करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो अनअटेम्प्टेड ना रह जाए। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।